तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी जेल में है। इस दौरान पुलिस माइक से पूछताछ कर रही होती है कि आखिर उसने इतने सारे मर्डर क्यों किए और कैसे किए। जब ये पुलिस वाला माइक को उसके एविडेंस की फोटोज दिखाता है तभी माइक को कुछ फ्लैशबैक याद आ जाता है। फिर हमें कहानी 3 दिन पहले की दिखाई जाती है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि माइक ओवल नशेड़ी है और वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन लीमेन में रहता है और इसी टाउन के ग्रोसरी स्टोर में काम किया करता है। और साथ ही माइक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता है। इस दौरान माइक का यहाँ पर प्लान होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड फेबी को शादी के लिए प्रपोज करेगा, साथ ही एक हवाई ट्रिप पर भी ले जाने वाला था। इन्हीं सब के लिए माइक मेहनत करके पैसे जमा करता है, फिर उसके लिए एक डायमंड रिंग खरीदता है। लेकिन मैंने तो नहीं खरीदी कभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। वहीं दूसरी ओर हम फेबी को देखते जो एयरपोर्ट पर माइक का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी हम माइक को देखते जो एक बाथरूम में बैठा हुआ था। तभी माइक को हमेशा की तरह पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि माइक जब भी टाउन से बाहर जाने वाला होता है तभी माइक को पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। काफी देर होने के बाद माइक को फ्लाइट में चढ़ने के लिए एक लास्ट कॉल आती है, लेकिन माइक अपने पैनिक अटैक्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसी वजह से माइक की फ्लाइट मिस हो जाती है। अभी दोनों वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन माइक को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि इस बार फिर से उसको पैनिक अटैक आने शुरू हो गए और वो अपने अटैक के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। इधर हम फेबी के थोबड़े के ऊपर काफी उदासी देखते हैं, थोबड़ा में चेहरे पर। लेकिन फिर भी फेबी माइक से कहती है कि कोई बात नहीं, हम अगली बार चल लेंगे। बट माइक को ये बात समझ नहीं आ रही होती है, इतनी अच्छी लड़की आखिर उस जैसे लड़की के साथ आखिर क्यों रह रही है। वह दूसरी तरफ हम विक्टोरिया लेजेंड को देखते हैं। तभी विक्टोरिया को एक कोडेड मैसेज मिलता है कि माइक उसके वाइसमैन अल्ट्रा प्रोग्राम के इकलौते सर्वाइवर को उसका राइवल एड्रियन राइट उसे मारने वाला है। और हम देखते हैं कि एड्रियन भी एक CIA एजेंट है जो कि उसके टफ गाइड प्रोग्राम का काम कर रहा होता है। और इसी प्रोग्राम के अंदर एड्रियन माइक के ऊपर जानलेवा हमला करने वाला है। और CIA ने विक्टोरिया और एड्रियन को एक प्रोग्राम के लिए असाइन किया है जहाँ पर ये लोग नॉर्मल इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर ह्यूमन बनाते हैं। और CIA उन्हें अपना एजेंट बनाकर अपने मिशन पर भेजना चाहती थी। अब विक्टोरिया के प्रोग्राम को वॉचमैन नाम दिया जाता है और एड्रियन के प्रोग्राम को टफ गाइज नाम दिया जाता है। बट विक्टोरिया के एक्सपेरिमेंट में बस एक ही इंसान जिंदा बच पाता है जिसका नाम माइक है। वह दूसरी ओर एड्रियन के टफ गाइज एक्सपेरिमेंट में ज्यादा लोग जिंदा बच जाते हैं। इसी के चलते विक्टोरिया और एड्रियन के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है, जहाँ पर विक्टोरिया नहीं चाहती थी कि उसके आखिरी एक्सपेरिमेंट में माइक को मारा जाए। लेकिन एड्रियन कहता है कि उसने एक बार फिर से सिर छोड़कर जाने की कोशिश की है, अब उसको इस बार किसी की तरह मरना ही होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। साथ ही एड्रियन विक्टोरिया से कहता है कि मेरा प्रोग्राम तुमसे काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे लोग कुत्तों की तरह मेरी हर एक कमांड को फॉलो करते हैं। तभी विक्टोरिया कहती है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम माइक को मार सकते हो। एड्रियन कहता है कि वह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और मैं जो चाहूँ उसके साथ मैं वो कर सकता हूँ। अब विक्टोरिया ठान लेती है कि माइक को जिंदा रखना उसकी ड्यूटी है, इसीलिए विक्टोरिया फिर माइक की ग्रोसरी शॉप पर जाती है। फिर माइक को कुछ कोडेड वर्ड बोलकर उसे एक्टिवेट कर देती है, लेकिन माइक को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी विक्टोरिया को लगने लगा कि उसका यह प्रोग्राम भी फॉल्टी निकला। फिर माइक से सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एड्रियन के एक्सपेरिमेंट के 2 टफ गाइज आते हैं और माइक की कार के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। जैसे ही माइक ये देखता है तो बाहर जाकर आवाज लगाकर इन लोगों को रोकने लगता है। तभी ये दोनों पास आकर माइक के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान माइक अचानक एक्टिवेट हो जाता है और उस गुंडे के हाथ से चम्मच छीन कर उसी के साथी की गर्दन में डाल देता है। साथ ही इन लोगों की गन भी छीन लेता है और इन दोनों को फिर जान से खत्म कर देता है। बट एक्चुअल में माइक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी माइक काफी ज्यादा डर जाता है, फिर फेबी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। फेबी माइक की बातें सुनते ही जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन फेबी के पीछे पीछे यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। फिर इन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। वहीं दूसरी ओर जब एड्रियन को पता चलता है कि उसके एक्सपेरिमेंट के 2 टफ गाइज मारे गए हैं तो वो अपने 2 आदमियों को और भेजता है, जिसमें एक होती है लापर, दूसरी होती है क्रेन। ये दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही सभी लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान यहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लाफर माइक और फेबी को मारने जाता है। तभी माइक को अचानक ही कुछ होने लगता है और वो लाफर को अंधाधुंध तरीके से मारने लगता है, मार मार कर उसके दांत तोड़ देता है। फिर उसे प्यार से जेल के अंदर बंद करके यहाँ से भाग जाता है। वहीं पीछा करते हुए जैसे क्रेन माइक को देखती तो वो उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देती है। तभी माइक उस ग्रेनेड को कैच कर लेता है और वापस उसी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन क्रेन बच जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तभी माइक क्रेन को पकड़कर अपने हाथों से मार देता है, लेकिन माइक को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ ये कैसे कर रहा है। काफी घबराते हुए फेबी को कहने लगता है कि आखिर मुझे गन और बाकी मिलिट्री वेपन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली और उसे इस टाउन में आने से पहले का कुछ भी याद नहीं है।
अब माइक छुपने के लिए अपने ड्रग डीलर फ्रेंड रोजी के पास जाता है। वह दूसरी ओर विक्टोरिया अपने पुराने असिस्टेंट को कॉल करके उसकी मदद मांगती है। विक्टोरिया अपने असिस्टेंट को ड्रोन के जरिए गन भेजने के लिए कहती है, क्योंकि विक्टोरिया को लग रहा होता है कि एड्रियन उसे भी मारने वाला है। तभी विक्टोरिया का असिस्टेंट ड्रोन के जरिए गन भेज देता है। वहीं दूसरी ओर ये बात एड्रियन को पता चल जाती है। फिर एड्रियन विक्टोरिया के असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे धमकाने लगता है कि अगर तुमने फिर से विक्टोरिया की मदद की तो मैं तुम्हें देशद्रोही के केस में सीधा पकड़कर जान से मार दूंगा। इतना सुनते ही आदमी डर जाता है और विक्टोरिया को फोन करके उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। तभी एड्रियन टीवी के ऊपर न्यूज चलवा देता है कि विक्टोरिया और माइक को एक जानलेवा बीमारी और वो दोनों इसी शहर में छुपे हुए हैं और ये बीमारी एक दूसरे को छूने से फैलती। फिर वो शहर के अंदर लॉकडाउन लगवा देता है, साथ ही पूरे शहर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। वह दूसरी ओर टीवी पर ये न्यूज देखकर रोज काफी ज्यादा डर जाता है। फिर माइक और पेबी को बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है। भी एड्रियन के भेजे हुए और टक गैस आ जाते हैं और रॉड और उसके दोस्तों को यहीं पर जान से मार देते हैं। फिर बेसमेंट के अंदर जहरीली गैस छोड़ देते हैं। तभी एक टप का एजेंट बेसमेंट में जाकर माइक के ऊपर हमला करने लगता है। इसी दौरान माइक को फिर से कुछ होने लगता है। फिर माइक उसको इतना खतरनाक मारता है, मार कर उसको अधमरा कर देता है। आखिर में एक वेट वाली चीज से उसका थोबड़ा फोड़ देता है। तभी फेबी उस एजेंट का मास्क उठाकर पहन लेती है और माइक को पकड़कर बाहर ले जाती है। जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, बाहर खड़े एजेंट को फेबी शूट करके मार देती है। तभी माइक की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। माइक काफी ज्यादा वोमिटिंग करने लगता है और ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। तभी फेबी उस मरे हुए एजेंट से एक एंटीट्यूड लाती है और माइक की बॉडी में लगाकर उसे बचा लेती है। तभी माइक फेबी से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे आता है। तभी फेबी कहती है कि मैं अभी एक CIA एजेंट हूँ जिससे कि माइक का हैंडलर बनाकर भेजा गया था। इतना सब जानने के बाद माइक का दिल चूर चूर हो जाता है। तभी पीछे से लाफर आ जाता है और इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और फेबी को पकड़कर माइक की कार के ऊपर पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा देता है। तभी यहाँ पर विक्टोरिया पहुंच जाती है और माइक को बचा लेती है, लेकिन कार ब्लास्ट होने की वजह से फेबी को लगता है कि माइक मारा गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विक्टोरिया माइक को घर ले जाती है और उसे बताती है कि वॉइसमैन प्रोग्राम के लिए माइक ने उसे खुद ही वॉलंटियर किया था अपने पास के क्रिमिनल लाइफ की सजा से बचने के लिए, और साथ ही उस प्रोग्राम ने उसके पास के लाइफ की मेमोरी को मिटा दिया था और फेबी का काम था कि उसे इस शहर में पहुंचाकर सेफली वापस आना है। लेकिन फेबी को माइक से सच में प्यार हो गया और वो माइक के साथ यहीं पर रुक गई। तभी हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि माइक को जो शहर छोड़ते वक्त पैनिक अटैक आते हैं, ये जानबूझकर तुम्हारे अंदर स्टोर किया गया था ताकि फेबी तुमसे सेफ रहे। वहीं दूसरी ओर फेबी को एड्रियन के पास लाया जाता है। तभी यहाँ पर फेबी को पता चलता है कि माइक अभी भी जिंदा है। अब एड्रियन अपने और टफ गैस को विक्टोरिया और माइक को मारने के लिए भेजता है, लेकिन माइक और विक्टोरिया इन टफ गैस को भी मार देते हैं। ये देखते ही एड्रियन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर वो विक्टोरिया के असिस्टेंट को कॉल लगाकर पूरे शहर पर मिसाइल छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो असिस्टेंट मिसाइल छोड़ने के बाद थोड़ी ही देर में वापस उसे रोक देता है और अपने सुपीरियर रेमंड क्रूगर को सब कुछ बता देता है। फिर माइक एड्रियन को कॉल करके उसके सामने एक एक्सचेंज ऑफर रखता है। माइक कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, तुम फेबी को आजाद कर देना, वो भी उसी ग्रोसरी स्टोर के पास। तब यहाँ पर एड्रियन मान जाता है। अब एड्रियन बचे हुए सारे टफ गाइस और फेबी को लेकर स्टोर पर पहुंच जाता है, लेकिन माइक पहले यहाँ पर अपनी तैयारी के साथ आया था। माइक कार में फायर क्रैकर्स लगाकर उनके ऊपर हमला कर देता है। धुएं की वजह से सारे टफ गाइस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी माइक एक एक करके सारे टफ गाइस को मारने लगता है, काफी बेरहम तरीके से मार कर घायल कर देता है। अब इन सारे टफ गाइस में जैसे वाकिल में लाफर बचता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। इन दोनों के बीच काफी खतरनाक टक्कर वाली फाइट हो रही थी। साथ ही इस फाइट के अंदर इन दोनों को काफी ज्यादा चोटें भी लग जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों थककर नीचे गिर जाते हैं। अब माइक जैसे ही गन उठाकर लाफर को मारने वाला होता है, तभी लाफर माइक को आखिर में सॉरी कहने लगता है और उसे बताता है कि मैं काफी ज्यादा बीमार था और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जबरदस्ती मुझे ऐसा बना दिया गया। इतना सुनते माइक इसे जिंदा छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर एड्रियन फेबी को मार रहा होता है, लेकिन तभी फेबी एक पिन के जरिए अपनी हथकड़ियों को खोल लेती है और एड्रियन को मारने लगती है। इसी दौरान विक्टोरिया भी पीछे से आ जाती है और एड्रियन को पकड़ लेती है और एड्रियन का गला कोटकर उसे मारने ही वाली होती है। तभी इन दोनों का सीनियर क्रूगर आ जाता है और इन्हें रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि फेबी माइक के पास जाती है और ये दोनों जैसे ही स्टोर के बाहर आते तो देखते हैं कि पुलिस की पूरी फौज खड़ी है और इन लोगों के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन माइक को आशिकी का भूत चढ़ा हुआ था। अभी माइक घुटनों के बल बैठता और फेबी को रिंग पहनाकर उसे प्रपोज कर देता है। तभी पुलिस इनके ऊपर टेजर फायर कर देती है, जिससे ये दोनों यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर हम एड्रियन और विक्टोरिया और उनके सीनियर क्रूगर को एक जंगल में देखते हैं। एड्रियन क्रूगर से कहता है कि जो मैंने किया बिल्कुल सही किया है। ये कहते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी क्रूगर उसे शूट करके वहीं पर खत्म कर देता है इसकी नाकामी के लिए। तभी क्रूगर विक्टोरिया से कहता है कि मैंने तुम्हें कोडेड मैसेज देकर सब कुछ बताया था। विक्टोरिया कहते हैं कि माइक ने 17 टफ गैस को मारा है, जिससे प्रूव होता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल था, वो सक्सेसफुल हो गया और मुझे लगता है कि माइक अब CIA के लिए काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। फिर हम 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। विक्टोरिया और उसके
के असिस्टेंट पीटर को साथ ही माइक और फेबी को एक मिशन पर भेजते हैं, जहाँ पर कुछ चाइनीज माइक को पकड़कर अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। तभी ये चाइनीज चिंपैंजी पूछता है कि क्या उन लोगों ने सिर्फ एक ही आदमी को यहाँ पर भेजा है, वो भी बिना हथियार के। तभी माइक उन पर हंसते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ ही कहानी ये खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बहुत ही जल्द उनके सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।